नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। एक तरफ आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी के सांसद महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को बर्खास्त करो के नारे लगा रही हैं और अशोक गहलोत से इस्तीफा मांग रही हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक विधायक ने अशोक गहलोत यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए लाल डायरी का राज खोल दिया है और ये कह रही है कि उसमें 500 करोड़ रुपए की लेन देन का खुलासा था, जिसके बाद उनसे वो डायरी छीन ली गई। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्या है ये गंभीर आरोप, क्या है लाल डायरी का राज, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो है लाल डायरी को लेकर काफी ज्यादा गुत्थी जो है उलझी हुई है। इसी बीच कांग्रेस के विधायक राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाया है कि विधानसभा के अंदर उनसे डायरी छीन ली गई है, कई लोगों ने एक साथ उन पर हमला किया है, संसद के अंदर कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे लात घूंसे मारे हैं और मुझे बाहर उठाकर फेंक दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अशोक गहलोत की लाल डायरी में 500 करोड़ के लेन देन का खुलासा था। उन्होंने कहा है कि लाल डायरी का आधा हिस्सा इन गुंडों ने मुझसे छीन लिया, डायरी का आधा हिस्सा अभी मेरे पास है। गहलोत सरकार के काले कारनामे हैं। गुड़ा ने कहा कि डायरी का जो हिस्सा छीना गया वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म बाकी है। ये लोग लाल डायरी से डरे थे और मुझे उसे छीन लिया। गुड़ा ने इसे लेकर यह भी कहा कि धर्मेंद्र राठौर द्वारा 2 नंबर के लेन देन हुआ था, मुख्यमंत्री के नाम भी इस डायरी में लिखे हुए हैं, वैभव गहलोत का नाम भी डायरी में है। क्रिकेट के चुनाव में किसको कैसे पैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस विधायक को कितना पैसा दिया और उसके द्वारा ये पैसा कहां गया, कहां से पैसा आया और कहां गया, इसका पूरा लेखा जोखा जो है वो लाल डायरी में। गुड़ा ने कहा कोई लाख, 2 लाख या 10-20 लाख का लेन देन नहीं, बल्कि करीब 500 करोड़ रुपए का लेन देन जो है हुआ है। राजेंद्र गुड़ा को लेकर राज्यसभा विधानसभा में जमकर हंगामा भी देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि किस तरीके से लाल डायरी को लेकर ये बड़ा खुलासा इनके द्वारा किया गया, जहां कहा गया है कि 500 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भाजपा सांसदों ने प्रदर्शन किया है। राज्य सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की है, जिसका वीडियो अब सामने आ रहा है। बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान में भी महिलाओं के प्रति हिंसा की खबरें सामने आ रही है, इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि लगातार जो है मणिपुर का मामला उठाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान के मामले को लेकर कोई किसी तरीके की बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसे लेकर अब बीजेपी की तरफ से ये विरोध जो है किया जा रहा है और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बता दें आपको, राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भाजपा सांसदों ने आज नई दिल्ली में संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। राजस्थान के भाजपा के सांसदों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने अपना विरोध प्रकट किया। भाजपा सांसदों ने यह विरोध प्रदर्शन राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और अपराध के मुद्दे को लेकर किया है। साथ ही उन्होंने नारेबाजी भी की है। उन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। राजस्थान से भाजपा के सांसद सीपी जोशी ने कहा कि हमारी मांग है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं भाजपा सांसद ने कहा कि राजस्थान में पिछले कुछ सालों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है। भाजपा सांसद ने कहा कि राजस्थान में पिछले 3 सालों में अपराध बहुत बढ़ा है। उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर भी निशाना साधा है। भाजपा के सांसद राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि चाहे कोई भी राज्य हो या दुनिया भर में महिला सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की सरकार ने 11 करोड़ शौचालय बनाने से लेकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया। भाजपा सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में व्यवहारिक बदलाव भी लाए है। एक कानून है कि 12 साल से कम उम्र के दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा होगी और फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। वहीं भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। विपक्ष को केवल मणिपुर दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान और अन्य राज्यों को नजरअंदाज कर दिया गया है।
राजस्थान सरकार राज्य में महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रही है। वहीं बीजेपी एमपी रवि किशन ने कहा कि बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि हम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग करते हैं। दलितों पर अत्याचार रोकने की जरूरत है। अत्याचार काफी बढ़ गया है, इसीलिए हम संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन जो है कर रहे हैं। तो जी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं और दलितों पे अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद करना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा हो गया और इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये गांधी जी की मूर्ति के नीचे भाजपा के सभी माननीय सांसद खड़े हैं। दलितों पे अत्याचार और अशोक गहलोत जी का इस्तीफा। तो आप देखिए किस तरीके से रवि किशन द्वारा जो है ये बयान दिया गया है, ये बातें जो है कही गई हैं, जहां पर वो स्पष्ट तौर पर कह रही हैं कि जो है इस तरीके से इनका काम है, ये जो है सारी चीजें कहते रहते हैं। रवि किशन की जो है आप कह सकते हैं कि बयान सुनने के लिए स्पष्ट तौर पर आए, कहने कि उन्हें इस्तीफा जो है चाहिए, क्योंकि जो भी महिलाओं के प्रति ये सारे का क्राइम हो रही है, इसे लेकर ये बात नहीं करते हैं। सिर्फ इस मामले को लेकर राजनीति की जाती है और ऐसे में चर्चा जो है सिर्फ मणिपुर पर नहीं, चर्चा राजस्थान पर भी होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल पर भी होनी चाहिए, बिहार पर भी होनी चाहिए। जब मुद्दा ऐसा हो तो इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष इस मामले पर चर्चा नहीं चाहता है। विपक्ष जो है सिलेक्टिव मुद्दे पर चर्चा चाहता है और वो मुद्दा है मणिपुर का, जिस पर विपक्ष चाहता है कि इस पर बातचीत हो। लेकिन वही अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, वही अगर राजस्थान की बात करें, जिसमें बैक टू बैक कई सारी घटनाएं हुई है, इसे लेकर किसी भी तरीके से अगर आप कहेंगे विपक्ष इस मामले को लेकर नहीं चाहता है कि बातचीत हो, नहीं चाहता है कि इस पर जो है किसी तरीके की चर्चा हो। और यही कारण है कि अब इसे देखते हुए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी जो है इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही है। बता दें कि हाल ही फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जिस तरीके से एट्रोसिटीज बढ़ रही है, उसे देखते हुए कई सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए थे। 12 से 15 का यह आंकड़ा बताया जा रहा था जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। और ऐसे में आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और इसे जो है मतभेद की खबरों के बीच अगर आप देखेंगे तो सरकार की मुश्किलें, वहां पर बढ़ते क्राइम भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सब सारी चीजें जो है कर रही हैं, आरोप भी लगाए जा रही हैं, बातें भी कही जा रही है, बीजेपी प्रदर्शन भी कर रही है, गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही है और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर जो है वो राज्य सरकार से यानी मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी मांगती हुई नजर आ रही है। उनका यही कहना है कि राज्य में जिस तरीके से हिंसा बढ़ रही है, सारी चीजें हो रही है, ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे आज के वक्त में जो कानून व्यवस्था है वो संभाली नहीं जा रही है। तो स्पष्ट तौर पर देखेंगे गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शन है ये किया है, मोर्चा जो है उन्होंने खोला है। और वहीं पर राजस्थान के पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर विपक्ष पलटवार कर रही है और इसी कड़ी में बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर जो है नारेबाजी भी की है। यहाँ पर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। बता दें महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर जहां कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों को साथ लेकर मणिपुर मामले में एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं भाजपा भी लगातार राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध का मसला जो है लगातार उठा रही है। और इसी खिलाफ जो है आपको बता दें कि दलित और जो है महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, इसे देखते हुए ये जो है इनके इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि सांसदों ने ऐसे में राजस्थान सरकार मुर्दाबाद और राजस्थान सरकार को बर्खास्त करो के उन्होंने नारे लगाए और विपक्षी सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। उन्होंने दलित और महिलाओं पर अत्याचार बंद करने की मांग की और राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत का नाम लेते हुए होश में आओ के भी नारे लगाए। बता दें कि इस दौरान उनके हाथ में कई सारे पैम्पलेट्स थे, कई सारी चीजें थी जिसमें दलित के खिलाफ अत्याचार रोकने से लेकर सारी चीजें लिखी हुई थी। बता दें राजस्थान में भी पिछले 4 सालों में महिलाओं पर अत्याचार के तमाम मामले जो है सामने आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संजू वर्मा के मुताबिक राजस्थान में रेप से जुड़े 6000 केस कांग्रेस सरकार के दौर में हुए। इसके अलावा बीते दिनों गहलोत के गृहनगर में बच्ची समेत घर वालों की हत्या कर जला दिए जाने वाले मामले को भी बीजेपी जो है इस पर सवाल पूछ रही है। बीजेपी इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी की ममता सरकार को भी
घेर रही है और मणिपुर महिलाओं को जो है मामला जिसे लेकर मोदी सरकार को घेर रही थी, और वही मामला जो है 2 आदिवासी महिलाओं को पीटने और फिर उनके साथ गलत व्यवहार करने का भी आरोप जो है लगाकर जोर शोर से इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा में चुनाव अगले साल होने वाले हैं और ऐसे में इस मामले को मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी भी टस से मस नहीं हो रही है और इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है। लगातार अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, साथ ही साथ गहलोत सरकार से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था राजस्थान में बेहद ही ज्यादा लचर हो चुकी है, खराब हो चुकी है और आज के वक्त में कानून व्यवस्था एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है राजस्थान में बन चुका है, जिसे लेकर लगातार सवाल जो है गहलोत सरकार पर दागे जा रहे हैं। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी के सांसद जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। गहलोत सरकार को बर्खास्त करो और होश में आओ के नारे भी जमकर लगाए जा रहे हैं और इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।